बिहार नाम सुनते ही आंखों के सामने आती है बोध गया के महाबोधि मंदिर की तस्वीर। दुनिया का सबसे पहले विश्वविद्यालय की याद और लिट्टी चोखा की खुशबू। ये वो धरती है जहां बौद्ध, हिंदू, जैन, सिख धर्म और सूफी की जड़ें हैं। बिहार को आईएएस आईपीएस की फैक्ट्री भी कहा जाता है। फिलहाल बढ़ती गर्मी के साथ ही बिहार में सियासी पारा भी काफी ज्यादा चढ़ा हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को नई सौगात देने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और इस दौरान वो राज्य के साथ ही देश की एयर कनेक्टिविटी को और गति देने के उद्देश्य से बिहार की राजधानी पटना में पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। न सिर्फ इस एयरपोर्ट के उद्घाटन से एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि पर्यटन और औद्योगिक विकास के लिए भी संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 65,150 वर्ग मीटर में फैला होगा, जो मौजूदा टर्मिनल से काफी बड़ा है। इसके चालू होने पर उड़ानों की संख्या 34 से बढ़कर 75 और यात्री क्षमता 25 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। बिहार के विकास की दिशा में इस पर्यटन को कई मायनों में खास माना जा रहा है, जिसके बारे में पटना एयरपोर्ट से हमें अधिक जानकारी दी है हमारे संवाददाता विपुल सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा कई मायनों में अहम है। 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और पटना में वो एक बड़ी सौगात देंगे बिहार वासियों को। इसकी प्रतीक्षा कई वर्षों से थी। पटना स्थित जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे का वो शुभारंभ करेंगे, यानी जो नवनिर्मित भवन है उसका वो उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रमगंज जाएंगे और वहां रैली करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि पटना स्थित जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे का जब वो उद्घाटन करेंगे तो बिहार को विकसित बनाने की एक परिकल्पना जो है उसके रास्ते पर ये एक सकारात्मक कदम होगा। अभी पटना एयरपोर्ट की जो स्थिति है, यहाँ से लगभग 20 से 25 लाख यात्री जो है आवागमन करते हैं। जब इस एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा तो उसके बाद यात्रियों की जो संख्या है वो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा होने की संभावना जो है सरकार की तरफ से जताई जा रही है। और जब 1 करोड़ यात्री जब पटना आएंगे और यहाँ पर सबसे बड़ी यहाँ ये भी बात है कि बिहार जो है, बिहार के जो टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट की खासियत ये है कि जगह जगह बिहार की संस्कृति, बिहार की जो विरासत है उससे संबंधित कलाकृतियां यहाँ लगाई गई है। बिहार का जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने उद्बोधन में कहा है, लोग उगते सूर्य की पूजा करते हैं, लेकिन बिहार के लोग उगते सूर्य की भी पूजा करते हैं और डूबते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं। छठ से संबंधित कई कलाकृतियां यहाँ पर बनाई गई है। सबसे बड़ी बात है कि भगवान बुद्ध की जो धरती है वो बिहार सदियों से रही है। भगवान बुद्ध से संबंधित कलाकृतियां भी यहाँ बनाई गई है और चाणक्य की भी यहाँ कलाकृतियां बनाई गई है। चाणक्य जो पूरे दुनिया में एक रणनीतिकार के तौर पर वो जाने जाते हैं, उन्होंने अशोक को गर्त से उठाकर शीर्ष पर लाया। उनकी भी कलाकृतियां, अशोक की भी कलाकृतियां यहाँ बनाई गई है। आप देख सकते हैं ये भव्य नजारा पटना एयरपोर्ट का है और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा और जब लोग यहाँ आएंगे तो वो एक ऐसी अनुभूति की कल्पना करेंगे। साफ तौर पर यहाँ बिहार को एक नया स्वरूप जो है लोगों को देखने को मिलेगा। पटना एयरपोर्ट का जो ये आप भव्य स्वरूप देख रहे हैं, ये आने वाले समय में विकसित भारत और विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा इस बार कई मायनों में अहम है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे। पीएम 29 मई की शाम बिहार पहुंचेंगे और जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के हाईटेक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। रात में पटना में रुकेंगे और 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में कार्यक्रम में भाग लेने के बाद शाम में दिल्ली वापस लौट जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स जानने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।